अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम सैयद मोहम्मद चैनल पर बहुत बहुत खुश आमदेद स्वागत है। जो नए वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। बिहार मदरसा बोर्ड बहाली, आपको पता है कि पिछले साल से आप यही बात सुन रहे हैं कि बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी बट अभी तक बहाली नहीं हुई है। तो इसका रीज़न क्या है, यानी कि बिहाइंड द रीज़न, यानी कि पीछे इसका रीज़न क्या है जो बहाली नहीं हो पा रही है। मैं आपको इस वीडियो में आज पूरी की पूरी जानकारी दूंगा और आपको मैं करेक्ट इन्फॉर्मेशन बताऊंगा कि आगे कब तक बहाली होगी या फिर नहीं होगी। पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को आपको लास्ट तक देखना है, कहीं पे भी आपको स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप बीच में स्किप कर देते हैं, बाद में मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम पे कि मोहम्मद भाई बहाली क्यों नहीं हो रही, तो आज मैं आपको इस वीडियो में पूरा रीज़न बताऊंगा कि बहाली ना होने की सबसे बड़ी वजह क्या। देखिए, पिछले साल जनवरी के मंथ में, यानी कि लगभग 22 या 23 जनवरी को एक नोटिफिकेशन आपको मिली थी कि 2200 पदों पर बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली होगी। सभी मदरसे में, जिस बड़ी मदरसे में पद खाली है उस मदरसे में 2200 पदों पर बहाली होगी। उसके बाद से आपको पता है कि पिछले साल बिहार मदरसा बोर्ड में कोई भी चेयरमैन नहीं थे, तो काफ़ी लोगों ने ये बात कही कि शायद चेयरमैन ना होने की वजह से मदरसा में बहाली नहीं हो रही है। उसके बाद आपको पता है कि फिलहाल के लिए जो चेयरमैन बनाए गए थे, मनोज कुमार आईएएस जो चेयरमैन बने थे, वो कुछ दिन बिहार मदरसा बोर्ड का पद संभाले। उसके बाद वो भी ट्रांसफर हो गए, वो चले गए कहीं और। उसके बाद फिर फिलहाल के लिए अब्दुल सलीम अंसारी साहब को चेयरमैन बनाया गया। वो भी लगभग 4 से 5 महीना बिहार मदरसा बोर्ड में काम किए। अब ये काम होने के बाद फिर भी काफ़ी लोगों ने बोला कि मदरसा बोर्ड में बहाली होगी, कब होगी, क्योंकि आपको पता है कि काफ़ी महीना गुजर चुका था। उसके बाद परमानेंट चेयरमैन बने, जो अभी भी चेयरमैन है सलीम परवेज साहब। चेयरमैन जैसी बने, काफ़ी लोगों की उम्मीद जागी कि शायद अब बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली हो जाएगी। क्योंकि आपको पता है कि सालों से बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हुई है, तो काफ़ी लोग वेट कर रहे थे, क्योंकि मुझे भी काफ़ी मैसेज आ रहा था। अब उनका भी टाइम, यानी कि वो भी काम करते करते 4 से 5-6 महीना हो गया, अभी तक मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हुई। तो बहाली ना होने की वजह क्या इसमें चेयरमैन सलीम परवेज साहब की गलती है, या फिर बिहार सरकार की गलती है, या फिर कोई और ऐसा रीज़न है जिसकी वजह से मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हो रही है। क्योंकि आपको पता है कि हर डिपार्टमेंट में बहाली हो रही है। अगर आप टोला सेवक की देखें, तालीमी मरकज़ में बहाली हुई, उसके बाद स्कूल में बहाली हुई, आंगनबाड़ी में बहाली हुई, सेविका सहायिका की बहाली हुई, यानी कि हर डिपार्टमेंट में बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली हुई। बट सिर्फ और सिर्फ बहाली अगर नहीं हुई तो सिर्फ और सिर्फ बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं हुई। तो अब बहाली का रीजन क्या? देखिए, सबसे बड़ा जो रीजन ये निकल कर आ रहा था, पहले की मैं बात कर रहा हूँ, ये अब मैं 2023 की बात कर रहा हूँ, फिर अब मैं आपको 2024 में समझाऊंगा। देखिए, जो सबसे बड़ा रीजन ये निकल कर आ रहा था कि बिहार मदरसा बोर्ड में चेयरमैन नहीं है। अगर चेयरमैन कोई भी डिपार्टमेंट में नहीं रहते हैं, मेन आदमी नहीं रहते हैं, तो उस डिपार्टमेंट को चलाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो यही सबसे बड़ा रीज़न था। बट अब तो परमानेंट चेयरमैन भी बन गए, और चेयरमैन बने हुए 10 या 20 दिन या 1 महीना नहीं, पूरे के पूरे 4 से 5 मंथ हो गए, अभी तक क्यों नहीं बहाली हुई? देखिए, जो बहाली ना होने की सबसे बड़ी वजह है वो है चेयरमैन सलीम परवेज साहब खुद हैं। क्योंकि जो पिछले अब्दुल सलीम अंसारी साहब थे, जो अभी बिहार मदरसा बोर्ड की सेक्रेटरी है, जैसे ही उनको पद मिला था, उन्होंने 20 दिनों के बाद ही आकर ये बात कही थी कि बिहार मदरसा बोर्ड में पोर्टल बनाया जाएगा। बट अभी तक सलीम परवेज साहब ने एक वर्ड भी नहीं बोला है बिहार मदरसा बोर्ड से बहाली को लेकर। क्योंकि आपको पता है कि कितने बच्चे वेट कर रहे हैं, सालों से वेट कर रहे हैं कि मदरसे में बहाली होगी, बट चेयरमैन साहब का कोई भी ध्यान नहीं। क्योंकि जब तक जिस भी डिपार्टमेंट के चेयरमैन या फिर बड़े ओहदेदारान बैठे हुए हैं, अगर वो ही कुछ नहीं बोलते हैं तो बिहार सरकार क्या कहेगी? सबसे बड़ा वजह यही है कि बिहार मदरसा बोर्ड के जो चेयरमैन है सलीम परवेज साहब बिल्कुल सही नहीं है। क्योंकि अगर वो चाहते तो बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली ज़रूर निकलती है, या फिर कुछ आकर मीडिया के सामने ज़रूर बोलते। अभी उनको अब्दुल कय्यूम अंसारी साहब ने एक बात बोल दी कि आपने कैलेंडर सही तरीके से नहीं रिलीज़ करवाया, तो उन्होंने फ़ौरन आके स्टेटमेंट दे दिया कि जो लोग इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं वो सरासर गलत कर रहे हैं। तो अगर आप 2023 में जो बहाली निकलने की उम्मीद थी, तो अभी तक बहाली नहीं हुई, तो इसको लेकर आप क्यों नहीं वट बोल रहे हैं? तो सबसे बड़ा रीज़न यही है। क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि नहीं, चेयरमैन सलीम परवेज साहब काफ़ी काम करवा रहे हैं। तो काफ़ी क्या काम करवा रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ अनुकंपा की वो बहाली उन्होंने लाया। उसके अलावा अगर आप बिहार मदरसा बोर्ड में कोई अच्छा काम हुआ है तो बताइए आप।
मैं भी उसे मानूं। और तो आप देख रहे हैं कि सब मदरसा की मान्यता जा रही है, तो अगर इस तरीके से रजिस्ट्रेशन रद्द किया जा रहा है तो मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। मैं मानता हूं कि इसमें सारा का सारा जो कसूर होता है वो बिहार सरकार का होता है, क्योंकि बिहार सरकार ही पूरे बिहार को चलाती है, वो मदरसा हो, स्कूल हो, संस्कृत स्कूल, बट वहाँ की जो चेयरमैन होते हैं वो जरूर कुछ बातें तो कहते हैं। आप बहाली से रिलेटेड एक वर्ड तो बोलते हैं कि मदरसे में बहाली होगी या फिर नहीं होगी, क्योंकि कोई भी मीडिया कर्मी जब चेयरमैन सलीम परवेज साहब से ये सवाल करता है कि मदरसा बोर्ड में बहाली होगी या फिर नहीं होगी, तो वो कुछ बोलते ही नहीं है, डायरेक्ट ये बोलते हैं कि जहाँ पे पद खाली है वहां पे बहाली होगी। मेन बहाली कब आएगी? जो सालों से बच्चे बैठे हुए हैं, जो वेट कर रहे हैं, वो उनकी बहाली कब होगी? क्योंकि आपको पता है कि पिछले कितने साल पहले मदरसा बोर्ड में बहाली हुई थी, उसके बाद अब बहाली नहीं हो रही है। तो सबसे बड़ा जो रीजन है वो है चेयरमैन सलीम परवेज साहब। माइंड में आपको ये बैठा लेना है। अब आपको आगे क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि अब तो मैं आपको एक पहली बात बता दिया कि बड़ा रीजन है। देखिए, सबसे अब दूसरा काम आपको ये करना है कि अब आपको खुद अपनी बहाली के लिए आपको उठना पड़ेगा। सभी जितने भी स्टूडेंट, जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, सभी को अब प्रोटेस्ट के लिए तैयार होना पड़ेगा। मैं खुद प्रोटेस्ट करूंगा, मैं आपको खुद इंसाफ दिलाऊंगा, क्योंकि अगर आप इस तरीके से बैठे हुए रहे तो आपकी बहाली नहीं होने वाली है। ये आपको माइंड में बैठा लेना, क्योंकि मैं पिछले 22 जनवरी से लेके 8 जनवरी तक यही मैं बात सुना कि मदरसा बोर्ड में बहाली होगी। मैं भी इसको लेकर काफ़ी वीडियो बनाया, क्योंकि मुझे जो भी न्यूज़ मिलता है तो मैं वीडियो बनाता हूँ कि शायद आप लोगों को लगे कि बहाली हो जाए, बट बहाली नहीं हुई। तो सबसे बड़ा रीज़न यही है चेयरमैन सलीम परवेज साहब। तो अब आपको खुद लड़ना पड़ेगा, या फिर आप सभी को मदरसा बोर्ड का घेराव करना पड़ेगा। आप मदरसा बोर्ड का घेराव कीजिए, आप मदरसा बोर्ड जाइए, बिहार मदरसा बोर्ड पटना जाइए। वहाँ से चेयरमैन सलीम परवेज साहब ने बड़ी बड़ी बातें कही है कि अगर कोई भी मदरसा का एक आदमी भी आता है तो मैं उसका इस्तकबाल करता हूँ। मेरी ऑफिस में आए, मुझसे सवाल पूछे, जो भी उसको ज़रूरत है आगे हमसे ले, तो आप वहाँ पर ज़रूर जाइए। आप पूरे मदरसा, जिस भी मदरसे से अगर आप वीडियो देख रहे हैं, जैसे अगर आप पूर्णिया से हैं तो पूर्णिया के सभी लोगों को इकट्ठा करना है। आप गया से हैं, गया के सारे लोगों को इकट्ठा करना है। उसके बाद आप मदरसा बोर्ड का घेराव कीजिए, तभी जाकर आपको बहाली होगी। क्योंकि जब तक चेयरमैन सलीम परवेज साहब नहीं चाहेंगे, बिहार मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं होने वाली है। मैं मानता हूं कि इस बिहार सरकार भी काफ़ी निकम्मी है, बट सबसे बड़े जो बात यह है कि चेयरमैन साहब तो कुछ बात बोलें, चेयरमैन साहब तो कुछ बताएं कि मदरसा में बहाली ना होने की वजह क्या है, क्यों नहीं हो रही, ये सब भी कुछ नहीं बोल रहे। तो अब आपको खुद लड़ना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने नहीं लड़ते हैं तो इसी तरीके से आपने जो 2023 में देखा वो 2024 में देखिएगा। क्योंकि मैं साफ साफ खुलकर बोलता हूँ, चेयरमैन साहब हो या फिर बिहार सरकार हो, क्योंकि आपको पता है कि मुझे भी काफ़ी बच्चों का मैसेज आता है, काफ़ी असातिज़ा किराम रो रो कर मुझसे बात करते हैं कि मोहम्मद भाई मैं काफ़ी वेट कर रहा हूँ, जब से रजिस्ट्रेशन रद्द हुआ कितने असातिज़ा ने मुझे कॉल किया है कि हमारा क्या होगा, हमारी सैलरी बंद हो रही है, हमारे बच्चे हैं, हमारे बीवी है। तो सबसे बड़ा जो रीज़न यही है कि आप चुप रहते हैं। आप कुछ जब तक नहीं बोलिएगा तो आपकी बहाली नहीं होने वाली है। आपको खुद लड़ना पड़ेगा। आपको पता है कि अभी बीपीएससी TRE 2 या फिर TRE 1 में बच्चे ने प्रोटेस्ट किया कि मुझे सेकंड मेरिट लिस्ट चाहिए, मुझे सप्लीमेंट रिजल्ट चाहिए। उन्होंने प्रोटेस्ट किया, तो देखिए TRE 1 में सप्लीमेंट रिजल्ट निकाला गया, सेकंड मेरिट लिस्ट आया, और TRE 2 में भी सेकंड मेरिट लिस्ट और सप्लीमेंट रिजल्ट आने वाला है। तो क्यों आ रहा है? क्योंकि वो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बच्चे ट्रेंडिंग में डाल रहे हैं। आपको पता है कि रिजल्ट के लिए बच्चों ने किया था कि 1 सीट 1 रिजल्ट को लेकर ट्रेंडिंग में पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 पे ट्रेंडिंग बना हुआ था। तो उन्होंने ताकत लगाया, अपनी बच्चों ने ताकत लगाया, तब जाके उन्हें इंसाफ मिला। तो मदरसा के जो स्टूडेंट है, जो मदरसे में पढ़ते हैं, वो बिल्कुल सोए रहते हैं। उनको लगता है कि बैठे रहेंगे मुझे बहाली मिल जाएगी, मैं जाऊंगा मदरसा बोर्ड में, जाऊंगा अपना डॉक्यूमेंट जमा कर दूंगा और बहाली हो जाएगी। इस तरीके से बहाली नहीं होने वाली। आपको खुद लड़ना पड़ेगा, खुद लड़ना पड़ेगा। आपको खुद मदरसा बोर्ड जाना पड़ेगा, मदरसा बोर्ड का आप घेराव कीजिए, मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब से बताइए, तब जाकर आपको इंसाफ मिलने वाला। अगर आप इसी तरीके से रहते हैं जैसे आप अभी बैठे हुए हैं, तो आपको जिस तरीके से आपने 2023 का वक्त गुजरते हुए देखा, तो ज़्यादा वक्त नहीं है, आपको 2024 में इसी तरीके से आपको न्यूज़ सुनते सुनते मिल जाएगा कि शायद हाँ बहाली हो जाएगी, बहाली हो जाएगी। मैं भी इसको लेकर काफ़ी वीडियो बना दूंगा, आप मेरी वीडियो भी आप देख लीजिएगा कि हाँ बहाली हो, या हाँ बहाली हो जाएगी। बट आपको देखते रहिएगा, 2024 गुजर जाएगा जिस तरीके से आपका 2023 में गुजरा। तो आपको इस तरीके से बिल्कुल भी 2024 में आपको माइंड में ये बैठा लेना है कि मुझे 2024 में किसी तरीके से बहाली चाहिए, या फिर मुझे हाँ या ना का जवाब चाहिए। हाँ, अगर बिहार सरकार बोल देती है कि मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं होगी तो बात खत्म हो जाती है, कोई प्रोटेस्ट की जरूरत ही नहीं है। बट बिहार सरकार जब बोली है, जब चेयरमैन सलीम परवेज साहब ने ये बात कही है, जब पिछले चेयरमैन साहब ने ये बात कही है, नोटिफिकेशन जब जारी किया गया है
नई नियमावली बनाई गई है कि मदरसा बोर्ड में बहाली होगी, तो फिर बहाली क्यों नहीं हो रही है? हर डिपार्टमेंट में जब बहाली हो रही है तो मदरसा में क्यों नहीं बहाली हो रही है? तो सबसे बड़ा रीज़न यही है कि आप चुप हैं, और जिस तरीके से आप 2023 में चुप थे, अगर आप 2024 में भी चुप रहते हैं तो मदरसा बोर्ड में बहाली नहीं होगी। आपको माइंड में ये बैठा लेना है। इसीलिए अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप सारे लोगों को इकट्ठा कीजिए, अपने गांव में जहां भी हैं आप छोटी सी भी वीडियो बनाइए। वीडियो बनाने के बाद जैसे 20 आदमी अगर एक जगह आप जमा हो जाइए, उसके बाद आप वीडियो बनाइए, एक प्रोटेस्ट की वीडियो बनाइए कि मदरसा बोर्ड में मुझे बहाली चाहिए। उसको आप सेंड कीजिए सोशल मीडिया पे, जिस भी सोशल मीडिया यूज करते हैं, अगर इंस्टाग्राम यूज कर इंस्टाग्राम पे डालिए, चेयरमैन सलीम परवेज साहब को टैग कीजिए। उसके बाद अगर आप ट्विटर डालते हैं ट्विटर पे डालिए, या फिर आप खुद डायरेक्ट मदरसा बोर्ड के चेयरमैन साहब से मिलिए, उनको बताइए कि मदरसा बोर्ड में बहाली होगी या फिर नहीं होगी। उनसे हाँ या ना का जवाब जरूर पूछिए, क्योंकि इस तरीके से अगर आप बैठे रहिएगा तो आपकी बहाली नहीं होने वाली है। तो ये थी काफी इंपॉर्टेंट वीडियो, क्योंकि मुझे काफी लोगों का मैसेज आ रहा था कि सर अब तो 8 जनवरी भी हो गए, अब मदरसा बोर्ड में बहाली होगी या फिर नहीं होगी। तो मुझे लगा कि एक मैं इस तरीके की वीडियो बना दूं ताकि आपको पता चले कि रीजन बिहाइंड द रीजन क्या, यानी कि पीछे का रीजन क्या है। तो आपको समझ में बात आ गई कि पीछे का रीजन क्या है बहाली ना होने की वजह से। तो आप आगे बढ़िए और आप चेयरमैन सलीम परवेज साहब पे जाइए, आप मदरसा बोर्ड का घेराव कीजिए। आपको चुप नहीं रहना है, क्योंकि अगर आपने अभी चुप रहे तो आप बहाली नहीं होगी। तो ये थी आज की वीडियो। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको पता है कि मदरसा बोर्ड से किसी तरह की कोई भी न्यूज़ निकल कर आती है तो मैं आपके पास सबसे पहले पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये थी आज की वीडियो। अस्सलाम वालेकुम।